जय श्री कृष्ण। चलिए प्रैक्टिस पेट का 2022 का 16 तारीख का सेकंड मीटिंग का प्रश्न संख्या 1 से 5 निम्न तालिका का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पूर्व के वर्षों में यक्स कंपनी द्वारा निर्मित हजारों 5 प्रकार की कारों ABCD की संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए। देखिए ये आंकड़े हैं। कार ए कार के प्रकार वर्ष 2016, 17, 18, 19, 20, 21 और कार ABCD सबके अलग अलग संख्या दी गई है। प्रश्न हल करिए डायरेक्ट। वर्ष 2016 से 2021 तक कार ए के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि कितने % की थी? 12.63%, 9.80%, 14.5% और 10.87%। कितनी थी? 10.87%। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 पिछले वर्षों में किस कंपनी की कार के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई? A, B, D इनमें से कोई नहीं। इसमें से किसी में वृद्धि नहीं हो गई, सब में घटा हुआ है। प्रश्न संख्या 3 वर्ष 2016 से 2021 के दौरान एक्स कंपनी द्वारा निर्मित कारों में से किस प्रकार की कार की संख्या अधिकतम है? B, D, A, E। तो सबसे संख्या अधिकतम किसकी है? 1। वर्ष 2018 से 21 के दौरान कार डी के उत्पादन में लगभग कितने % की कमी है? हुई 4.35%, 6.83%। इनमें से कोई नहीं 6%। कितने % की कमी हुई? 4.35%। प्रश्न संख्या 5 वर्ष 2016 में कार ई का उत्पादन वर्ष 2019 में कार ई बी के उत्पादन का लगभग कितने % था? 61.7%, 47.23%, 53.5%, 86.5%, 53.5%। अब देखिए 5 प्रश्न इससे है। प्रश्न संख्या 6 से 10 निम्न चार्ट का एक पुस्तक की प्रकाशन में किए गए खर्च का प्रतिशत वितरण दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। संवर्धन लागत 5%, परिवहन लागत 5%, रॉयल्टी 20%, जल्दसाजी लागत 15%, मुद्रण लागत 25%, कागज लागत 30%। कुल मिला के 100 हो रहा। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 6 संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड सेक्टर का केंद्रीय कोण कितना होगा? तो 25 अंश। कितना होगा? 25 नहीं 18 अंश होगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 7 पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया गया है। यदि अंकित मूल्य पुस्तक का अंकित मूल्य 160 रुपये तो पुस्तक के एक प्रति में उपयोग किए गए कागज का मूल्य कितना होगा? तो ये होगा 40 रुपये। प्रश्न संख्या 8 यदि 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया और उसकी परिवहन लागत की राशि 80,500 तो पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए ताकि प्रकाशक 25% लाभ अर्जित कर सके? तो कितनी होनी चाहिए? 390, 387.02, 395, 385.5। तो कितनी होनी चाहिए? 387.02। पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने % कम है? 15%, 25%, 10% और 20% कम है। कितना कम है? 20%। प्रश्न संख्या 10 यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को 20,600 मुद्रण लागत के रूप में देना होता है तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी की कितनी रकम देनी होगी? 16,480। ये वाला सही। प्रश्न के 11 से 15 निम्न रेखा ग्राफ का एक कंपनी द्वारा वर्ष 2001 से 2007 के दौरान किए गए आयात की रकम से उस कंपनी की निर्यात की रकम का अनुपात दर्शाया गया। देखिए ये है पूर्व के वर्षों में एक कंपनी के आयात निर्यात का मूल्य अनुपात 2001, 2, 2, 3, 4, 5
6 और 7 का देखिए दिया 0.6, 0.8, 0.3, 1.2, 1.5, 0.9 और 1.6। प्रश्न संख्या 11, किस वर्ष में कंपनी के आयात निर्यात के अल्पतम अनुपातिक थे? 2004, 2002, 2005, 2003 में थे। ठीक है, देखिए 0.3 दिया था। प्रश्न संख्या 12, यदि वर्ष 2004 में आयात 240 करोड़ था और 2004 एवं 5 में का कुल संयुक्त आयात 500 करोड़ था, तो वर्ष 2005 में आयात कितना करोड़ था? है ना, तो कितना था? 450 करोड़। यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था तो 2002 में कंपनी के से निर्यात था कितना? 310 करोड़, 360 करोड़, 275 करोड़, 325 करोड़ था। प्रश्न संख्या 14, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था? तो 4 वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था। प्रश्न संख्या 15, वर्ष 2003 से 2004 तक आयात में कितने % वृद्धि हुई थी? इसके लिए डाटा पर्याप्त है। प्रश्न संख्या 16, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या? वैराग्य, कर्म, निष्ठा, अहिंसा। जैन धर्म के सिद्धांत है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो इसमें कौन सा है? उसमें पांचों में से ब्रह्मचर्य दिया, अहिंसा दिया गया, तो अहिंसा सही है। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के, जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है। प्रश्न संख्या 18, दिल्ली सल्तनत के कितने निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम शासन किया था? सैयद, खिलजी, लोधी, तुगलक। सबसे कम शासन खिलजी वंश ने किया। प्रश्न संख्या 19, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए डाडा अवध को कब्जे में लिया। राज्य में अव्यवस्था को माध्यम बनाकर, हड़प नीति के माध्यम से, युद्ध छेड़कर, राज्य सहायक गठबंधन की नीति के माध्यम। तो इसे राज्य व्यवस्था के माध्यम से लिया था। हड़प नीति चलाई थी, लेकिन इसमें किया था अवध में राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से अपने अधिकार में ले लिया था। प्रश्न संख्या 20, हड़प्पा की एक बंदरगाह का नाम क्या था? महास्थानगढ़, लोथल, सिकंदरिया, नागपट्टनम। इसका नाम था लोथल। प्रश्न संख्या 21, बंगाल में डाटा आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। ठीक है। प्रश्न संख्या 22, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च डॉट में बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। 1909, 1919, 1931, 1930, 1919 से। प्रश्न संख्या 23, भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी? 7। ठीक है। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की कार्यान्त की शुरुआत की गई थी? किसानों, सिपाहियों, बागान श्रमिकों, जमींदारों। मंगल पांडे ने किया था ना, मेरठ की छावनी में। कौन सा होगा? सिपाहियों के द्वारा। प्रश्न संख्या 25, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचे शिखर कौन सा? गुरु शिखर, डोडा बेटा, पंचमढ़ी या नाइमुड़ी? गुरु शिखर। प्रश्न संख्या 26, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली हवा पवन क्या कहलाती है? लोग कहते हैं ना गर्मी में लू लग जाए, तनकी सही संभल के जा, तो लू है। प्रश्न संख्या 27, भारत की मानक रेखा या में उत्तर 82.5 अंश, तो 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, बी वाला सही। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया
में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? साइमन कमीशन रिपोर्ट, कैबिनेट मिशन प्लान, बेबल योजना, क्रिप्स मिशन की विफलता में। प्रश्न संख्या 29, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? K10, कंचनजंगा, कामेत, नंदा देवी। K2 नहीं दिया गया था। K2 होता तो हो सकता था वही होता, लेकिन कंचनजंगा यहाँ सही है। प्रश्न संख्या 30, नई आर्थिक नीति के सामान्यतः विकास के डॉट मॉडल के रूप में भी जाना जाता है, LPG को। ठीक है। प्रश्न संख्या 31, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम डॉट प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है 51%, तो बी वाला सही। प्रश्न संख्या 32, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिष श्राइन तीर्थ स्थल है जहाँ 80,000 साधु रहते थे? तो ये पड़ता सीतापुर में। प्रश्न संख्या 33, डॉट कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय संस्था नाबार्ड है। प्रश्न संख्या 34, 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? आर्थिक नीति की असफलता, भारतीय रुपये का मूल्य से सभी विदेशी मुद्रा भंडार की संख्या, सभी का दिया गया था। प्रश्न संख्या 35, हॉलमार्क लोगों के का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिया जाता है? जब हम ज्वेलर खरीदते हैं, गहना खरीदते हैं, तो हॉलमार्क देखते हैं। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 36, डॉट वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए? गांधीवादी सिद्धांत, मौलिक अधिकार, समाजवाद, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। तो राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत। प्रश्न संख्या 37, 37, निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लिखित किया गया? भाग 3, भाग 4 काम में। मौलिक कर्तव्य भाग 4 काम में है। प्रश्न संख्या 38, प्रश्न संख्या 38, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसमें है? राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन, भारत के राष्ट्रपति संघ की राजभाषा है 343 में। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 110 धन विधेयक है। प्रश्न संख्या 40, निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं? नारंगी, नीला, बैंगनी है, सफेद नहीं। प्रश्न संख्या 41, निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को जानते हैं, मीथेन को जानते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को जानते हैं, आर्गन को नहीं जानते। प्रश्न संख्या 42, वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? सोडियम कार्बोनेट का। खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43, निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति है? 65 साल। पौधे अपने पोषक तत्व मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त करते हैं? मिट्टी से। प्रश्न संख्या 45, 45, 6.25 माइनस 2.23 गुणे 3.35 माइनस 2.23 प्लस 0.0016 माइनस 2.987, इनका सबका गुणा करेंगे तो 1.517 आएगा, अर्थात ऑप्शन ए सही। ठीक है। किसान विकास पत्र में मनोज की बचत का 1/3 हिस्सा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी बचत के आधे के बराबर है। यदि उसके पास कुल बचत के रूप में 1.5 लाख रुपये है तो उसके पब्लिक प्रोविडेंट फंड में की बचत कितनी है? तो 60,000। कितनी है? 60,000। प्रश्न संख्या 47, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। 3 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या, हमने आपको बताया था ना 7 संख्या है तो बीच में औसत जो होगा बीच वाली हो जाएगा, अर्थात बीच वाली चौथी संख्या 7 है, 20 है, तो 20 3 23, ऑप्शन सही हो जाएगा 23। प्रश्न संख्या 48, ओजोन होल किससे संबंधित? समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी, इसी से संबंधित। प्रश्न संख्या 49, 9 + 4√5 का वर्गमूल कितना होगा?
इसका वर्गमूल होगा 2 + √5। ठीक है। प्रश्न संख्या 50। धरेश का संधि विच्छेद। धराधन ईश, धरती को धारण करने वाला अर्थात राजा। समश्रुत शब्द अली अली, अली माने भौरा, अली माने सखी, डी वाला। नागर का पर्यायवाची शब्द है चतुर। सन्यासी का विलोम गृहस्थ। प्रश्न संख्या 54। कोलू का बैल होना का अर्थ है निर्धन होना, बुरी तरह काम में लगे रहना। प्रश्न संख्या 55। सरल कीजिए। 76 + 84 का होल स्क्वायर माइनस 76 माइनस 84 का होल स्क्वायर पूरे बटे 76 गुणे 84। ए + बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए बी है, तो जहाँ आएगा ए बी, ये 4 आता है। फिर प्रश्न दिया गया पैसेज, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करेस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 56 to 57। गोइंग टू एन ऑल बॉयज हाई स्कूल वाज नो फन। जोज पेरेंट्स थॉट it would be a good idea to send him there instead of a public school because he would get distracted by girls, as his mom would say. Once during his 3rd year, Joe begged his mom to let him go to public school. I just want to be normal, he would tell her. I want to meet girls, I don't want to be weird. But his words always fell on deaf ears. Mom always said that Joe had plenty of time to go on dates after high school and that he needed to concentrate on his schoolwork. This usually made him very sad, but like a good kid, Joe just nodded his head and went on with his studies. That all changed one day when Joe met Carmen, who lived just 2 blocks away from him. One day, he ran into her at the market by chance. They had gone to kindergarten together. They were also of the same age. She was in Joe's school and she remembered Joe too. After about 2 weeks, they were going steadily. Joe was so happy, but had to hide his relationship from his parents, which was okay because Carmen was hiding him from her family too. Are you kidding me? Carmen said. They would kill me if they knew I had a boyfriend. Everything was going great for a time, but Joe's mom was right. His grades started slipping and he soon was an academic probation because he was spending too much of his free time with Carmen. She also dropped a grade or two. As a result, both of them had to go to summer school to improve their grades, but Joe didn't care. He was in love and that was all that mattered at that time. Much later he came to realize his mom was right. देखिए क्वेश्चन पढ़ लिए हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 56। Where did Joe meet Carmen? समर स्कूल, चर्च, मार्केट, फुटबॉल ग्राउंड। मार्केट में मिला था। Joe's mother 57. Joe's mother did not want him to go to public school because Joe would get distracted by girls. ये सही है। प्रश्न संख्या 58। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। रैंडम, रैंडम माने कभी कभी, एक्सीडेंटल माने कभी कभी होता है। अभी आपने देखा रैंडम, रैंडम का मतलब अकस्मात भी होता है, तो एक्सीडेंट का भी अकस्मात होता है। 59।
गिव ऑनवर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ ए पार्टिकुलर फूड। जो पार्टिकुलर फूड उसके लिए सेंसिटिव होता है उसे क्या होती है, इस चीज़ से एलर्जी होती है। प्रश्न संख्या 60। फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा, इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। फाल्गुनी किस प्रकार से हार्दिक से संबंधित है? ससुर की बहन है। ठीक है, आपको क्वेश्चन अच्छे तरह से चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, हम बता देंगे जिस प्रश्न का हल नहीं होगा। और ये आप हमारे वीडियो जाके चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिए। दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए। असंगत है 41, 25। 1225 किसका वर्ग है? 35 का वर्ग है। ये है 42, 7 छक 42, 65 का वर्ग है। 5 छक्का 30, 55 का वर्ग है। ये किसी का वर्ग नहीं। प्रश्न संख्या 62। 8:20 बजे एक घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितने अंश का कोण होगा? 130 अंश का कोण। प्रश्न संख्या 63। चूज द करेक्ट एंटोनिम से ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का होगा अगली प्रूफ। यदि स्कीम को TDIFNF के रूप में कोडित किया जाता है, यस का टी हो गया तो डब्लू अंडर का क्या होगा? डब्लू का यक्स हो जाएगा। तो एक ऑप्शन बी वाला कट गया। अब सी का डी हो गया तो ओ का पी होगा तो 2 ठो कट गया। अब एच का आई है तो एन का ओ होगा तो 3 ठे कट गया। तो ये डी वाला से। निम्नलिखित प्रश्नों में 2 कथन दिए गए हैं और उनसे 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। उस निष्कर्षों का चयन कीजिए जो तार्किक रूप से दिए गए कथनों का अनुसरण करता है या करते हैं। कथन, कोई दरवाजा कुत्ता नहीं है, सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं। तो क्या होगा? कोई दरवाजा बिल्ली नहीं है, गलत। कोई बिल्ली दरवाजा नहीं, भी गलत। कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, ये भी गलत है। यही सही है, सभी बिल्लियाँ कुत्ते गलत है। तीसरा सही है, तो केवल तीसरा सही ऑप्शन ए में। प्रश्न संख्या 66। भारतीय तकनीकी SME हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नासकॉम ने सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की। ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने किया। प्रश्न संख्या 67। सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुंडलकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत ईंधन नाइट्रोजन ईंधन की आपूर्ति की है। UAE, कनाडा, इनमें से कोई नहीं। तो ये की है मदद रूस। प्रश्न संख्या 68। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में राज्य शीर्ष पर है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, ओडिशा सबसे शीर्ष है। प्रश्न संख्या 69। निम्नलिखित में से कौन से देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित है? तो भारत, इजराइल, UAE और USA। प्रश्न संख्या 70। निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? राजस्थान, मणिपुर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ये उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश में। प्रश्न संख्या 71। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो राजस्थान में मिले। प्रश्न संख्या 72। निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई है? पंजाब, उत्तराखंड, असम, नागालैंड। नागालैंड में कैंप किया गया। प्रश्न संख्या 73। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में से संबंधित है? समाज सेवा, बैंकिंग, इनमें से कोई नहीं, लोक प्रशासन। प्रश्न संख्या 74। बिहेवियरल ATM कार्ड्स और ऑफलाइन UPI की किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? वीजा, रुपे, मास्टर कार्ड, एस मनी के द्वारा न्यूज। प्रश्न संख्या 75।
निम्नलिखित में से कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप हैं? श्रीलंका और मालदीव। प्रश्न संख्या 76, निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी? ओमान की राजधानी मस्कट है। प्रश्न संख्या 77, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस ने की है। प्रश्न संख्या 78, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? गणेश बावदेव मालूमकर। याद रखिए, गमखरे गुब्बारे याद रहेंगे। प्रश्न संख्या 79, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई। कोई भी आप काम करोगे कम से कम 1 मजदूर तो रखोगे ही। प्रश्न संख्या 80, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर? उदयपुर को। जयपुर को तो पीली शहर को। प्रश्न संख्या 81, निम्नलिखित में से डाडा टेक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? आइजोल मिजोरम की राजधानी। प्रश्न संख्या 82, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। प्रश्न संख्या 83, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? महात्मा गांधी ने लिखा। प्रश्न संख्या 84, हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ क्या है कि आकलन के ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय के है? तो यह है प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि। ठीक है। प्रश्न संख्या 85, संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? मणिपुर में। देखिए, पैराग्राफ हिंदी का गया। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के 86 से 90 के उत्तर दीजिए। पुराने समय में लोग देश की सेवा करना चाहते थे, वे यही राजनीति में आते थे। पुराने समय में जो लोग देश की सेवा करना चाहते वही राजनीति में आते थे। वे अपने भविष्य की चिंता छोड़कर देश की निस्वार्थ सेवा में लग जाते थे। आज़ादी की लड़ाई के समय तक लोगों के अंदर सच्चा देश प्रेम था। बहुत से लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में जुड़कर सरकारी नौकरी तक छोड़ दी थी, परिवार का सुख त्याग दिया था और यहाँ तक कि अपने प्राणों का मोह तक छोड़ दिया था। कितने ही सच्चे देशभक्त इस आज़ादी की नींव में समा गए और इतिहास में उनका नाम तक नहीं है। आज भी हमारे देश में अनगिनत नेता हैं जो अलग अलग पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। आवश्यकता पड़ने पर ये लोग तुरंत पार्टी बदल कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। नेतागिरी का लोभ निसंदेह मनुष्य को पतित बनाता जा रहा है। सारा देश नेतृत्व की अभिलाषा का शिकार होता जा रहा है। भाषण, गर्जन, तिकड़म और छल के झूठे वायदों को और धोखे की कस्मों से सारा सार्वजनिक वातावरण कोलाहलपूर्ण हो गया। जहाँ देखो वहीं नेताजी नजर आएंगे। लगता यह है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति अब नेता बनना चाहता है, भले ही उसका कोई अनुगमन करने वाला ना हो। देश की सारी सुविधाओं का उपयोग करते हुए ये अपने आप को किसी राजा महाराजा से कम नहीं समझते। विदेश जाकर महंगा इलाज कराते हैं। सत्ता में आने के लिए लंबे लंबे भाषण दिए जाते हैं, गर्जना की जाती है, तिकड़म और छल के झूठे वायदे और धोखे की कस्में खाई जाती, दूसरी पार्टियों पर कीचड़ उछाला जाता है। इन प्रकारेण साम दाम दंड और भेद नीतियां का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। ऐसे राजनेता देश के युवकों को गलत दिशा दिखाते हैं, परंतु अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने भेजते हैं। ये अच्छी तरह समझते हैं कि मुफ्त की चीज़ों के लालच में जनता उनको वोट दे देगी। ये कभी नहीं चाहेंगे कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने। प्रश्न संख्या 86, नेता क्यों नहीं चाहते कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने? सबसे सही तर्क चुनिए। पहला ऑप्शन, लोगों के शिक्षित हो जाने पर नेताओं के पास कुछ भी करने योग्य कार्य नहीं बचेगा। दूसरा, लोगों के शिक्षित हो जाने पर लोग वोट के लिए किए गए झूठे वायदों को पूरा करने के लिए दबाव डालेंगे। तीसरा, शिक्षित हो जाने पर लोग रोजगार की मांग करेंगे। चौथा, शिक्षित लोग अपने वोट की असलियत कीमत पहचानते हैं और जाति और धर्म के आधार पर बनाए गए नेताओं के समीकरण को बिगाड़ देते हैं। ये डी वाला सही। प्रश्न संख्या 87, निम्नलिखित में से आज़ादी के पूर्व के नेताओं की कौन सी विशेषता थी जो आज के नेताओं में दिखाई नहीं पड़ती? सबसे सही तर्क युक्त उत्तर कौन सा है? पहला ऑप्शन है, आज़ादी से पूर्व के नेता अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण राजनीति में आते थे। गलत है।
आज़ादी से पूर्व के नेता सुभाष चंद्र बोस को अपना आदर्श मानते थे, ये भी गलत है। आज़ादी से पूर्व के नेता अनपढ़ और निर्धन जनता से झूठे वायदे करते थे, ये भी गलत है। आज़ादी से पूर्व के नेता देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे, यही सही है। पैराग्राफ में जो है वही मानना है।